होती है उसमें विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि चित्रालेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। साइकिल से ये दो चेहरे दिखाए गए हैं, स्कूटर से तीन, एक दो तीन, कार से एक दो तीन चार चेहरे, स्कूल बस से एक दो तीन चार पांच और छह चेहरे, और एक चेहरे का मतलब 50 छात्र से है। कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का प्रयोग किया? जब यहाँ पर प्रतिशत शब्द पूछा है तो हमें एक चेहरे को 50 नहीं बनाने की जरूरत है, केवल स्कूल बस से पूछा है। किससे पूछा है? स्कूल बस से। तो बेटा पहले स्कूल बस का प्रतिशत पूछा है तो स्कूल बस में गिनेंगे कितने, एक दो तीन चार पांच छह, तो यहाँ लिख देंगे 6 बटे कुल गिनेंगे तो दो तो ये हुए, तीन ये हुए 5 और चार ये हुए, कितने हुए 9 और 6 ये हुए, तो 9 और 6 15, तो यहाँ 15 आ गए गुणा 100। ये प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाते हैं। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, अब 5 से काटो, 5 दूनी 10, ये जीरो उतारो, जीरो 20, अब 2 की और 20 की गुणा करो, 20 दूनी 40, तो ये 40% हमारा इस तरह से आंसर आया, जो कि विकल्प 3 में है। तो विकल्प 3 हमारा इस तरह से सही है। हम ये सवाल देखते हैं। अंकों 7, 2, 4, 8, 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी, ये ध्यान रखना हमको, बड़ी से बड़ी पूछा गया है, 5 अंकीय जिसमें अंक 5 हो संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, मतलब एक इनमें से कोई भी अंक उठाएंगे वो एक ही बार लगाएंगे। तो सबसे बड़ा बड़ा पूछा, सबसे बड़ा अंक इनमें देखेंगे बेटा कितना है, 8। उससे जस्ट छोटा कितना है, तो 7। उससे जस्ट छोटा 4, उससे जस्ट छोटा 2, उससे जस्ट छोटा 0, तो हो गया 87,420। तो लास्ट में 0 कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है 87,420। 3 ऑप्शन सही है। अब ये कह रहा है हमारा कि 144 का 3/4, 144 का 3/4, ये 63वां नंबर है, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 144 गुणा का मतलब गुणा 3/4, अब 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 2 बचे 24, 4 छंग 24 और 3 छक 18 के 8, 3 तिया 9 और 1 10, 108 आ गया। अच्छा ऐसे ही हम इसमें है 96 का 2/3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब 2 से 32 की गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 64। अब इनको घटा देंगे तो 4 बचा और 4 बचा, कितना आया 44। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन इसको देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 16 से हमको डिवाइड क्या करना है, 64 को और 1 6 6 4 को, तो 16 चौका 64, क्या बचा, कुछ नहीं, उतार लिया 1, अब 6 उतारेंगे तो पहले 0 6, तो 16 एकम 16, क्या बचा, कुछ नहीं, उतारा कितना 6, अब 4 उतारेंगे उससे पहले 0 64, तो 16 चौका 64, कितना बचा, 16 चौका 64, कुछ नहीं, तो 40 10 4, 40 10 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 65वां देखेंगे, यहाँ पर 65वां नंबर देखेंगे, 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कलर चेंज करके देखते हैं इसको। 65 नंबर, 6 के 5 गुणजों की संख्या, 6 के 5 गुणजों, 5 गुणजों की पूछिए तो 5 गुणज पूछे तो 5 जितने गुणज पूछे जाए उनके आधे और गुणा, पहले लिख लो 6, पहले लिख लो 6, 6 के पूछे तो पहले लिख लो 6, फिर 6 की इससे गुणा करके लिख दो, 6 पंजे 30, यहाँ जोड़ के लिख दो 30, तो ये आ गया 5/2 और गुणा 30 और 6 36। अब 2 से काटो, 2 एकम
दो, एक बचा 2 अट्ठे 16, 18 पंजे, 18 का पाड़ा सब बच्चों को आता होगा। 18 की गुणा जैसे 5 से करेंगे तो 18 पंजे 90, ये हमारा सही आंसर है। तो मतलब आंसर एक इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 54। यहाँ पर 54 नंबर सवाल है। ये नंबरिंग पे मत जाना, नंबरिंग कुछ भी हो सकती है, बस हम सिर्फ सवाल सीखेंगे। एक राशि 25% वार्षिक दर से, तो मतलब हमें दर, और दर को हम दर्शाते हैं आर से। तो आर बराबर कितना दे रखा है हमें 25%। 25% दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में अपने से 3 गुना हो जाएगी। अब जब 3 गुना हो जाए, कितना गुना, 3 गुना, 3 गुना, तो जब 3 गुना हो जाए तो इस स्थिति में मूलधन, मूलधन पी जिसे कहते हैं वो 1 रहेगा, और साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट 2 रहेगा। 4 गुना होगा, अगर 4 गुना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हम सवाल ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला। अगर ये 4 गुना हो जाएगा तो ये 1 और ये 3, 5 गुना तो ये 1 ये 4, पी हमेशा 1 और जितना गुना है उसमें से 1 घटा करके एसआई की तरफ चला जाएगा। अब हम से समय पूछा है, तो समय टाइम टी बराबर होता है एसआई गुणा 100, एसआई गुणा 100 बटे आर गुणा पी। तो लगा दो, एसआई कितना है हमारा 2, 100, 2 गुणा 100, आर कितना 25 और पी कितना 1, 25 से काटो 100, 25 चौका 100 और 2 चौका 8, तो 8 वर्ष समय लगेगा 3 गुना होने में। 8 वर्ष लगेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा तीसरा। अब सवाल 55 देखते हैं। 55 देखते हैं। 55 360 रुपए, यानी कि 12 किलो, ये है 12 किलोग्राम आलू का मूल 360 रुपए है। तो 360 रुपए है कितने का, 12 किलोग्राम का, तो बटे 12 पूछा कितने का है 8 किलोग्राम का, 8, तो 12 तिया 36, जीरो उतार लो 30, और 30 की और 8 की गुणा करेंगे ऐसे। तो सबसे पहले 8 की गुणा 0 से की तो 0, और 8 की गुणा 3 से की तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, 240 रुपए। तो बी, यानी कि बी यानी कि नंबर 2 वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 56 इसमें दे रखा है। ये हमारा 55 नंबर था, हम 56 नंबर देखेंगे। तो 56 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है कि एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी, तो खरीदी को कहते हैं सीपी, और सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा हो गया 150, क्रय मूल्य हो गया 150। अच्छा, कॉमा, विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस हो गया 180 रुपया। अच्छा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ, लाभ पी बराबर कितना ज्यादा है 180 माइनस 150, तो बराबर 30 रुपया। अब लाभ का पूछा है हमसे प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत होता है क्या, लाभ गुणा 100 बटे सीपी, हमेशा बटे में, चाहे हानि का प्रतिशत पूछा जाए हमसे, चाहे लाभ का प्रतिशत पूछा जाए, हमेशा बटे में सीपी रहेगा, हमेशा बटे में सीपी रहेगा। तो 30 गुणा 100 और नीचे सीपी कितना है 150, जीरो से जीरो कट गया, 3 पंजे 15, 5 से 100 काटे तो 20, तो कितना आ गया 20%, 20%। तो हम ये सवाल जो अपना कर रहे थे, ये सवाल था हमारा 56 नंबर का, कितना 56 वाला, तो इसका 20% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सवाल का आंसर आ गया 20%। अब हम देखते हैं सवाल ये 57 नंबर, 57 नंबर वाला ये सवाल है हमारा 57 नंबर, इसको हम देखेंगे 57 नंबर। 57 नंबर सवाल है, इसको हम देखेंगे, एक हॉल की बीमा, तो हॉल का आयताकार, जब एक हॉल है तो आयताकार हॉल बना दिया, इसकी बीमा 4.8
और 3.6। ये जो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, ये जो गुणा का चिन्ह है, इसका मतलब है अधिक वाली है। जैसे 4 पॉइंट ये 8 है, तो ये लंबाई हो गई। 3.6 ये कम है, ये चौड़ाई हो गई, लिख लिया। अब कह रहा है कि 1.2 मीटर भुजा वाली, यानी कि वर्गाकार टाइल है जिसकी 1 वर्गाकार का मतलब चारों भुजाएं बराबर, 1.2, 1.2, 1.2, यानी ऐसी 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 ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कितनी टाइलें इस जगह में आ जाएंगी। तो संख्या टाइलों की संख्या टाइलों की संख्या को हमेशा एन से दर्शाते हैं, स्मॉल एन से। तो हो जाएगा पूरा जो हॉल है, हॉल का क्षेत्रफल हॉल का क्षेत्रफल अब हॉल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, और बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। अब एक टाइल का क्षेत्रफल मतलब छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। टाइल कैसी है? एक छोटा वर्ग है। तो हॉल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है 4.8, चौड़ाई है 3.6, और बटे हॉल, एक टाइल का क्षेत्रफल। टाइल कैसी है? वर्गाकार, वर्ग मतलब भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है? 1.2। इसको दो बार लिख देंगे, 1.2। यहाँ दशमलव से दशमलव कट गया, इस दशमलव से ये दशमलव कट गया। 12 से काटो, 12 चौक 48, ठीक। यहाँ काटो, 12 तिया 36, और ये 4 और ये 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 टाइलों की संख्या आ जाएगी, यानी कि ये दूसरा विकल्प सही रहेगा। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 58 इसमें दे रखा है। 58 नंबर की चर्चा करते हैं, इसके बाद एक सवाल रह जाएगा। 58 नंबर सवाल है, एक आयताकार पार्क है जिसकी विमाएं 100 और 60 है। हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। ये अब यहां पर 60 बनाएंगे और यहां 100। क्यों? तो बताया कि लंबाई हमेशा ज्यादा, चौड़ाई कम, चौड़ाई कम। बना लिया। अब कह रहा है 2 मीटर चौड़ा रास्ता, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। जैसे मान लीजिएगा ये सॉरी, थोड़ा गड़बड़ा गया चित्र। ये चारों ओर इसके 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये ऐसा। तो अब 2 मीटर तो इधर होगा, 2 मीटर इधर होगा। अच्छा, 2 मीटर इधर होगा, 2 मीटर इधर होगा, 2 मीटर ये 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 इधर होगा। तो 60 तो ये था इतना, इतना, और दो दो बढ़ गया इधर इधर, तो ये कितनी हो जाएगी? 64। ऐसे 100 ये था, दो इधर बढ़ गया, दो ये इधर बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 104। अच्छा, रास्ते का क्षेत्रफल यहां देखते हैं। पथ का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जो बड़ा वाला आयत आया है जिसकी भुजा आई है 104 और गुणा 64, इसमें से छोटा वाला आयत जो अंदर वाला वो घटा देंगे, 100 गुणा 60, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। अच्छा, ये आ जाएगा हमारा, इसकी गुणा करेंगे बच्चे, 104 को 64 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6656, और ये आ जाएगा हमारा 100 की गुणा 60 से करेंगे तो 6000, और ये जो घटाएंगे तो बचेगा 656 वर्ग मीटर, और यही क्या हो जाएगा? हमारा रास्ते का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर 104 को ऐसे लिख लेंगे बच्चे, और 64 को ऐसे लिख लेंगे, और गुणा तो अब जब नवोदय का परीक्षा देना था रहता ना भाई, चार कर ही लेना खुद ही। लास्ट सवाल देखते हैं इसका। लास्ट सवाल है ये 59 नंबर। 59 नंबर से, एक वर्गाकार पारक की भुजा 100 मीटर है तो इसका परिमाप बताना है। 59 नंबर सवाल है। तो वर्गाकार ये पारक है, वर्ग में ध्यान रखते हैं कि चारों भुजाएं बराबर रहनी चाहिए। तो इसकी एक भुजा 100, ये भी 100 होनी चाहिए, ये भी 100 होने चाहिए, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं। तो वर्ग का परिमाप तो वर्ग का परिमाप निकलेगा बेटा
बराबर 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो हम निकालेंगे 4 गुणा 100, तो बराबर कितना आ जाएगा 400, और मीटर में है तो मीटर, 400 मीटर आंसर हो जाएगा ये। तो 400 मीटर किसमें, दो में, दोनों हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर हमको परिमाप, किसी भी आकृति का परिमाप चाहिए तो उसके एक कोने से चलना शुरू करेंगे हम, एक कोने से चलना शुरू करेंगे हम, और यहां से मान लीजिए चलना शुरू किया, ये 100 चल गए, 200 चल गए, 300 चल गए, और ये 400 चल गए। उसी कोने पे पहुंचना होता है, तो 4 से ये हमारा परिमाप हो जाता है। तो इस तरह से